हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है जो भी लोग ट्रेनिंग पे आने वाले हैं। उन सब की डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और कुछ चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है जो आपको यहाँ आते हुए लेके आनी है, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो उनके बारे में बात करता हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। देखिए, आपके जो क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल भी लेके नहीं आने, आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको ज़रूरत है वो आप क्या कर सकते हैं, एक दो फ़ोटो डाल के ला सकते हो। एक्चुअली फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी डाल के ला सकते हो। और जो 3 इम्पोर्टेंट है सबसे डॉक्यूमेंट्स में लेके आना है, वो है आपका ओरिजिनल आईडी यानी आधार कार्ड। और जब भी आप जॉइनिंग के टाइम डिवीज़न में जॉइनिंग आपने ली होगी, उस टाइम पे आपको एक जॉइनिंग लेटर मिला होगा जिसमें ट्रेनिंग के बारे में भी लिखा होगा। स्टिपेंड कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में लिखा होगा। तो वो वाला ओरिजिनल लेके आना है। और जो आपको पास मिला होगा वो भी ओरिजिनल आपको लेके आने हैं। 3 चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके आनी है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे डिमांड नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये सब लेके आ सकते हो और लेके आना ही है, एक्चुअली कंपलसरी है। इसके अलावा आपकी यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड एक बार मैं आपको बता दूँ। जैसे कि स्टेशन मास्टर का ड्रेस कोड है वाइट शर्ट, वाइट पैंट एंड शूज़ आप कौन से भी पहन सकते हो। वैसे तो ब्लैक आप पहन सकते हो। ब्लैक मतलब एक तरह से ड्रेस कोड में है, और ब्लैक एंड वाइट। लेकिन आप कौन से भी शूज़ पहन सकते हो, स्पोर्ट्स शूज़ पहन सकते हो, कलर कौन सा भी हो सकता है। और क्योंकि वो दिन भर आपको पहनने होते हैं तो कंफर्टेबल भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप कौन से भी शूज़ पहन सकते हो, कैजुअल हो, फॉर्मल हो, स्पोर्ट हो, ठीक है। तो शूज़ का कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें यूनिफॉर्म का मैं एक और आपको बता दूं, मिनिमम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म तो आपको लेके आनी है। अगर आप सीनियर सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर की किसी भी या किसी भी पोस्ट पे हो तो 2 मिनिमम यूनिफॉर्म तो आप घर से बनवा के लाओ, या तो आप परचेज़ कर लो। सीनियर सीसीटीसी का मैं ड्रेस कोड बता दूँ, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट है। शूज़ सबके लिए किसी भी कलर के पहन सकते हो। 2 जोड़ी आपको लेके मिनिमम आना है, क्योंकि 2 से कम पे काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो 3 पेयर तो लेके आने के। बरसात का मौसम, कभी कभार कपड़े आपके सूख नहीं पाते, तो आप समझदार हो, 3 पेयर तो आपको लेके आने ही आने हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं लेके ही क्यों आना है, यहाँ पे मिलता नहीं है एक्चुअली। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी भी नहीं है, टेलर भी उतने अच्छे नहीं है, छोटी मार्केट है। तो शूज़ है, क्लॉथ्स है, वो आप परचेज़ करने में एक तो बहुत महंगे हैं और क्वालिटी भी सही नहीं, तो वहीं से लेके आप आओ। इसके अलावा जो अदर आपका सामान है, जैसे एक चादर तो आप सबको घर से लेके आनी है, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है ट्रेन में, सफ़र में, कहीं भी आपको एक आपकी बैग में होनी चाहिए। इसके अलावा 2 चादर और तकिया और उसका कवर, और आपको बेड, और वो आपको सब यहाँ पे मिलता है। तो आपको तकिया यहाँ पे मिलने वाला है, बेड मिलेगा, और एक उसको कहते गद्दा, सब मिलने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मौसम भी ठंडा हो जाएगा कुछ 15-20 दिन में, यानी जो बरसात चालू होगी मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तो गर्मी की भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो अदर सामान में आपको कुछ मैं बता दूं, जैसे आपको कॉलगेट, ब्रश, सॉफ्ट शैम्पू, ये सब चीज़ जो डेली यूज़ की हैं वो आप लेके आ सकते हो। हेयर ऑयल है जो भी आप लगाते हो, क्योंकि वैसे तो आप यहाँ पे भी परचेज़ कर सकते हो, और चाहो तो घर से भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्ब है, एक छोटा मिरर शीशा आप यहाँ पे आके ही ख़रीद सकते हो। और चाहो तो छोटा जो पॉकेट वाला होता है जो पर्स में रख सकते हो, वो भी आप एक्चुअली घर से ही लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो क्या क्या फ्री मिलता है वो मैं आपको बता दूँ। जब फर्स्ट डे आप यहाँ पे आओगे तो रूम अलॉटमेंट होता है, आपको रूम दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको एक बाल्टी, एक मग दिया जाएगा, ये 2 बेड शीट और पिलो एंड पिलो कवर, ये सब चीज़ यहाँ पे फ्री दी जाएंगी। आपको बता दिया जाएगा कौन से हॉस्टल का कौन सा रूम आपको अलॉट हुआ है। तो रूम जनरली एक रूम अगर छोटा है, मिनिमम 2 बंदे तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। कुछ रूम बड़े होते हैं जिसमें 4-5 बंदे को एडजस्ट करवा दिया जाता है, लेकिन बेड सबके सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अपनी बेड शीट, अपनी बेड, उसकी सफाई तो आप कर ही सकते हो एटलीस्ट, अगर रूम की सफाई कम भी है तो। और अभी नया हॉस्टल भी बन गया है, यमुना नाम है उसका, और तक्षशिला, ये सब नए हॉस्टल हैं। अगर उसमें रूम अलॉटमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना है, रिक्वेस्ट करना कि उसमें रूम अलॉटमेंट हो जाए, क्योंकि नए बने हैं, कैपेसिटी भी बिल्कुल खाली पड़े। और इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल था क्या वो बाहर रह सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं बाहर आप बिल्कुल रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन फिर भी यहाँ पे रूम अलॉटमेंट होता है। आप चाहो तो उस रूम में मत रहो, लेकिन उसके पैसे रूम का एक्चुअली कोई चार्जेस नहीं लगता। चार्जेस केवल मेस चार्ज लगता है, वो आपको देना कंपलसरी है। अगर आप बाहर रहो फिर भी मेस चार्ज आपको 230 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग देना होगा। जितने भी दिन आप यहाँ पे रहो उसका मल्टीप्लाई आप करके उतना अमाउंट आपको देना ही देना होगा, चाहे आप बाहर खाओ या यहाँ मेस पे खाओ। और मेस के खाने की मैं बता दूं, क्योंकि देखो आप ये समझ लो कि मेस का खाना आपको एवरेज से कम ही है, एवरेज से ऊपर कभी अच्छा बहुत अच्छा तो बना ही नहीं। और कुछ सब्जियां हैं जैसे मेरे को छोले ठीक लगे तो छोले अच्छे बनाते हैं, और बाकी तो कुछ मुझे कह नहीं सकता, क्योंकि आधे टाइम तो मैं भी बाहर खाता हूँ। आप ये समझ के अंदाज़ा लगा सकते हो मेस का खाना कैसा मिलता है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बाकी जो नोटबुक हैं तो आपको कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। पेन पेंसिल रजिस्टर यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो, और आपका जो आई कार्ड है वो भी आप यहाँ पे बनवा सकते हो, और उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नोट्स हैं वो यहाँ पे जितना क्लास में लिखाया जाता है वो मोर देन सफिशेंट होता है। पेपर उसी से बनता है, उसी से आता है, तो आप बाहर से नोट मतलब परचेज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मेरे को ये फर्स्ट पेपर में मैंने कर लिया था, लेकिन सेकंड पेपर से मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर का कोई नोट्स मुझे ख़रीदने की, तो आप नहीं खरीदें, कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी चीज़ें आपको यहाँ के आके पता ही चल जाएंगी। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे गर्ल्स का एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि यहाँ पे उनको सलवार सूट ये पहनना होता है या शर्ट पैंट। तो आप कुछ भी पहन सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। ड्रेस कोड वही रहेगा कि जो आपका है, जैसे सीनियर सीसीटीसी की या सीसीटीसी या सीए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो है उनका सबका सेम ही रहता है। उनका वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट रहता है, लेकिन गर्ल्स यहाँ पे अगर सलवार सूट पहनती है तो वह वाइट ही पहनती हैं, तो आप देख सकते हो। और तो हो सकता है आप यहाँ पे आके भी एक बार लेके आओ, यहाँ पे आके देख सकते हो अदर जो आपके कलीग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और अदर गर्ल्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और गर्ल्स भी अगर उनको अगर शूज़ पहनना है तो शूज़ पहन सकते हो, सैंडल पहनना है सैंडल भी पहन सकते हो, और भी चीज़ें तो कोई दिक्कत, चप्पल अलाउड नहीं है। और तो और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको छूट गई है और कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। जनरली हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। ऑल द बेस्ट।